डिजिटल एक्सरे का जो शुभारंभ हुआ है उसमें भी हम लोग 70% का छूट देंगे। लोग कहते हैं कि सीएसआर के पैसा से आप अस्पताल चलाते हैं। देखिए सीएसआर क्या है, जो कह रहे हैं उनसे पूछिए कि सीएसआर क्या है। हम कहाँ से लाते हैं पैसा, क्या करते हैं, अपना निजी मद से हम करते हैं। पंजीकरण शुल्क हम लोग 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से लेते हैं। उस 1 रुपया में आप हमारे यहाँ 11 डॉक्टर बैठते हैं, 11 डॉक्टरों में किसी की भी सेवाएं लें। बहुत ऐसे लोग आते हैं तुरंत उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, बहुत ऐसे आते हैं जिनको तुरंत प्राथमिक उपचार की ज़रूरत होती है। तो आने वाले समय में यहाँ अल्ट्रासाउंड, MRI, CT स्कैन की सुविधाएँ भी आने वाले समय में। क्या कहिएगा विधायक जी, आज जो है कि गणतंत्र दिवस था, गणतंत्र दिवस के अवसर पे आपने जो है कि एक एक्सरे मशीन का उद्घाटन किया है। देखिए सबसे पहले तो जितने भी दर्शक हैं सभी को आज नया साल और गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आज हमारा जो मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल हरिओम जन सेवा संस्थान जो निःशुल्क आम जन के लिए समर्पित है, इसमें सुविधाओं का विस्तार करते हुए आज हम लोग अत्याधुनिक डिजिटल एक्सरे का शुभारंभ किया है, जिसमें निश्चित रूप से जिस तरह का डिजिटल एक्सरे आज हम लोगों ने आमजन के लिए समर्पित किया है, यह डिजिटल एक्सरे बहुत ही उम्दा किस्म का पिक्चर देता है और उद्देश्य यही है कि आम लोग के चेहरे पे खुशहाली आए, लोग निरोग रहें, स्वस्थ समाज रहे और बीमारी मुक्त आम आदमी बने। इस उद्देश्य के साथ इस अस्पताल का उद्घाटन किया गया था। लगभग 1 साल हो गया चलते और सुविधाओं में विस्तार करते हुए आज हम लोगों ने डिजिटल एक्सरे का शुभारंभ किया है। आने वाले समय में और भी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इसके पहले जो जांच की यहाँ पर सुविधाएं थी जिस पर 70% छूट है, वह छूट इस पर भी लागू होगा इस एक्सरे में? बिल्कुल बिल्कुल। पहले जो हमारा जैसे IPD हमारे यहाँ निःशुल्क है, जिसमें अगर कोई भर्ती मरीज होते हैं उनका दवा इलाज होता है, कोई एक्सीडेंटल आता है उसका पूरा तरह से निःशुल्क है और डॉक्टर का जो भी फीस है वह भी पूरा मुफ्त है, निःशुल्क है। सिर्फ पंजीकरण शुल्क हम लोग 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से लेते हैं। उस 1 रुपया में आप हमारे यहाँ 11 डॉक्टर बैठते हैं, 11 डॉक्टरों में किसी की भी सेवाएं ले सकते हैं। डिजिटल एक्सरे का जो शुभारंभ हुआ है उसमें भी हम लोग 70% का छूट देंगे। 30% हम लोग सिर्फ इसलिए राशि लेते हैं ताकि सुविधाओं का दुरुपयोग न हो, इसलिए हम लोग यह राशि रखे हैं। बाकी अस्पताल की जो भी खर्चा है, जो भी व्यवस्था में खर्चा लगता है, सारी खर्चा हम लोग आम आदमी के लिए, आम आदमी के खुशहाली के लिए, स्वस्थ समाज रहे, इसके लिए हम अपने निजी मद से इसका भुगतान करते हैं। आने वाले दिनों में सुविधाओं के विस्तार के रूप में यह भी देखा जाए कि आने वाले दिनों में और मतलब विस्तार और सुविधाएं लोगों को मिले। देखिए आने वाले समय में यहाँ अल्ट्रासाउंड, MRI, CT स्कैन की सुविधाएं भी आने वाले समय में हम लोग यहाँ पे देने का काम करेंगे और आने वाले समय में एक ही उद्देश्य है कि जो सुविधा दिल्ली और पटना और गोरखपुर में मिलता है वह सुविधा हमारा इस गोपालगंज के इस बढ़िया गांव में हरिओम जनसेवा संस्थान में लोगों को मिले। उद्देश्य मात्र बार बार कह रहे हैं एक ही है कि पैसे के अभाव में, इलाज के अभाव में, बेहतर इलाज के अभाव में, दूरी के चलते कोई ऐसा मरीज जो आमजन गरीब आदमी जो ज़रूरतमंद हो वो दम न तोड़े, यही इसी उद्देश्य के साथ यहाँ पे हम लोगों ने किया है। अभी देखिएगा तो प्रतिदिन 8-10 ऐसे भी केसेस आते हैं जिसमें 3-4 एक्सीडेंटल केस आता है। कोई बाइक से गिर गया, कोई साइकिल से गिर गया, हाथ कट गया, टूट गया, फूट गया, तो ऐसे भी लोग आते हैं, उनको तुरंत हम लोग उपचार देते हैं। बहुत कार्डियो का केस भी आता है जो जाते वक्त दम तोड़ सकता है, तो उसको प्राथमिक उपचार यहाँ हम लोग देकर, जो भी ऑक्सीजन का भी व्यवस्था है यहाँ पूरा निःशुल्क रहता है। बेड है IPD में, तुरंत ऑक्सीजन का ज़रूरत है तो ऑक्सीजन हम लोग देते हैं ताकि दूरी तय करने में उसका प्राण न जाए। प्राण बचाना, सेवा करना, नर सेवा नारायण सेवा के तहत काम हो रहा है। आने वाले समय में इस अस्पताल को इस स्तर पे बनाया जाएगा कि जो सुविधाएं दिल्ली और गोरखपुर में हैं वो सुविधा हम लोग यहाँ देने का काम करेंगे। बरौली के लिए हरिओम जनसेवा संस्थान एक उपलब्धि है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पता नहीं है कहाँ तक जायज़ है। आप इस अस्पताल पर आरोप है कि लोग कहते हैं कि CSR के पैसा से आप अस्पताल चलाते हैं।
देखिए CSR क्या है, जो कह रहे हैं उनसे पूछिए कि CSR क्या है। और CSR देखिए, बोलने के लिए कौन क्या बोलता है, और जो लोग बोल रहे हैं उनसे बोलिए कि आप भी CSR के पैसा से इसके जैसा एगो अस्पताल बनवा दीजिए, या अगर CSR का सत्ता में वो लोग हैं जो लोग आरोप लगाते हैं और CSR और सरकारी राशि का हम दुरुपयोग कर रहे हैं, तो ठीक है, जो लोग कह रहे हैं, कहने के लिए, उंगली उठाने के लिए लोग कुछ भी कह सकते हैं। उनसे पहले जो कहें आपको CSR के बारे में, उनसे एक बार CSR का मतलब उनसे समझ लीजिएगा और आम लोगों को भी बताने का प्रयास करिएगा कि CSR क्या होता है। यह लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। हम कहाँ से लाते हैं पैसा, क्या करते हैं, अपना निजी मद से हम करते हैं, सुविधा आम आदमी को मिलता है। हम आग्रह करेंगे कि जो लोग इस तरह का बात बोल रहे हैं वो भी कहीं से भी पैसा लाएं और लोगों के स्वास्थ्य की बात करें, लोगों के बेहतर शिक्षा मिले इसकी बात करें, लोगों के बीच में समाज को सेवा करने, जो भी ज़रूरतमंद नीडी लोग हैं उनको सेवा करें, उनको सहयोग करें, क्या बुराई है। कितने महीने में कितने मरीजों का इलाज इस अस्पताल में होता है? लगभग 10 से 12 हज़ार मरीज, यहाँ महीने में 10,000 मरीज मान के चलिए कि 10,000 लोगों का इलाज होता है। यह संख्या आगे तो ये बढ़ सकता है, बहुत बढ़ सकता है। रोज़ 200, 250, 300, किसी दिन 100, 150 ऐसे लोग आते हैं और सबका इलाज होता है। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, जो एक्सीडेंटल केस है, IPD डे केयर, IPD जो हमारे यहाँ चलता है, उसमें बहुत ऐसे लोग आते हैं तुरंत उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, बहुत ऐसे आते हैं जिनको तुरंत प्राथमिक उपचार की ज़रूरत होती है, तो उन लोगों को समय पे यहाँ पे इलाज मिल जाता है और उनकी जान बच जाती है। हमारे लिए वही बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोगों का सेवा करना, आमजन का सेवा करना, इसी उद्देश्य के साथ खुला है। आगे और भी इसका विस्तार किया जाएगा।